जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। हमारे इस चैनल पे हमारे कई ऐसे व्यूवर्स हैं जिनका ये कमेंट आया कि सर दिवाली आने वाली है और वो बम की स्टॉल लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें परमिशन या लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, उनको कहाँ पे इसका आवेदन देना होगा, कितनी फीस लगेगी और इसके लिए क्या प्रोसीजर है, उन्हें कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप दिवाली के त्योहार में कोई बम की दुकान या स्टॉल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहाँ से परमिशन मिलेगी, कहाँ से लाइसेंस मिलेगा, कितना खर्चा होगा। वीडियो बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए इसको लाइक करके अपने सर्कल में जरूर शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, हमारे देश में दिवाली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और जिसको मनाने के लिए हर वर्ग के लोग, शहर के कोने कोने में रहने वाले लोग अच्छी तरीके से पूरी तैयारी करते हैं। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दिवाली के त्योहार पे अपनी एक बम की दुकान या एक बम की स्टॉल लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से बम की दुकान या स्टॉल लगाने का जो लाइसेंस होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है परमानेंट लाइसेंस, एक होता है टेम्परेरी लाइसेंस। परमानेंट लाइसेंस की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जो परमानेंट मतलब साल के 12 महीने बम का व्यवसाय करना चाहते हैं। उसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है, थोड़ी जटिल है, तो आज की वीडियो में मैं उस प्रक्रिया के बारे में नहीं बताऊंगा, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो मुझे कमेंट में सवाल रिसीव हुए थे कि सर हमें तो स्टॉल लगानी है खाली दिवाली के सीजन में, तो उसके लिए जो प्रक्रिया है आप वो बताएं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ उसी प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। तो साथियों, इस तरीके से दिवाली के सीजन में जो लोग बम पटाखे की दुकान या स्टॉल लगाना चाहते हैं उनको आवश्यकता होती है टेम्परेरी लाइसेंस की, जो कि प्रशासन के द्वारा आवेदनकर्ता को एक लिमिटेड समय अवधि के लिए दिया जाता है, जो कि 5 दिन, 3 दिन या 7 दिन तक की अवधि का होता है। अब इस लाइसेंस को लेने के लिए आपको अपने जिले के डीएम ऑफिस में जाना होता है, जहाँ पर आपको टेम्परेरी लाइसेंस इशू करने के लिए फॉर्म मिलता है। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इस तरीके से दिवाली के त्योहार में लगने वाले बम और पटाखों की स्टॉलों को बैन कर दिया गया है। अब वो वहाँ पर नहीं लग सकते। लेकिन देश के अन्य राज्यों में जहाँ पर ये लग सकते हैं, वहाँ का प्रोसीजर ये है कि उनको अपने जिले के डीएम कार्यालय में जाना होता है, मतलब अपनी तहसील में जाना होता है और वहाँ पर उन्हें अपने इस टेम्परेरी लाइसेंस के आवेदन के लिए एक फॉर्म मिलता है। अब उस फॉर्म के साथ अपने आईडी, अपने एड्रेस प्रूफ को लगाकर और साथ में फीस का चालान जनरेट होने के बाद उस चालान को बैंक में जमा कराकर उसकी रसीद को अपने उस फॉर्म के साथ लगाकर डीएम विभाग में एक बार अप्रूव करवाना होता है। वहाँ से एक बार अप्रूव होने के बाद उसी फॉर्म को आपको अपने एरिया के फायर ब्रिगेड ऑफिस में जाके वहाँ पे भी अप्रूव करवाना होता है। और जब वहाँ से भी आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो उस फॉर्म के अप्रूवल के साथ आपको अपने उस फॉर्म को डीसी ऑफिस में जमा करा दिया जाता है, जिसके एक हफ्ते के अंदर अंदर उस संबंधित प्रशासन के द्वारा एक लिस्ट तैयार होती है। जितने भी आवेदन करता इस चीज के लिए आवेदन करते हैं और उस आवेदन में जिन जिन आवेदनों को अप्रूव कर दिया जाता है उन आवेदनों की एक लिस्ट बना के प्रशासन के द्वारा वही नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर दी जाती है और उस लिस्ट में ये लिखा होता है कि आपके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है और आपके आवेदन के अनुसार आपको बम और पटाखे की स्टॉल लगाने की स्वीकृति प्रशासन की ओर से इतने दिनों के लिए दे दी गई है और वो स्टॉल आपको कहीं और नहीं, प्रशासन के द्वारा निर्धारित जो जगह होती है वहीं पर ही लगाना होता है। अब प्रशासन उस जगह का निर्धारण कैसे करता है? प्रत्येक जिले का प्रशासन जिले का जो भी सबसे खुला मैदान होता है उस मैदान में इस तरह की स्टॉल लगाने के लिए आवेदन को मंजूरी देता है और साथ ही आवेदनकर्ता के नाम के साथ स्टॉल का नंबर भी लगा होता है, जो कि प्रशासन के द्वारा एक लिमिटेड समय अवधि तक के लिए ही दिया जाता है। अब इस तरीके से अप्रूवल मिलने के बाद जिस तारीख से आपको वहां पर स्टॉल लगाने की स्वीकृति दी जाती है, जो स्टॉल आपके नाम पर अलॉट की गई है उतने दिनों के लिए, उस स्टॉल में आप अपने बम पटाखों की स्टॉल की दुकान लगा सकते हैं। अब उस स्टॉल में आपको प्रशासन की तरफ से टेंट लगाकर एक स्टॉल तैयार करके दी जाती है, जिसमें आप अपने कैपेसिटी के अनुसार अपने बम की और पटाखों की स्टॉल लगा सकते हैं। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि आपको इस तरीके के आवेदन को जब आपको परमिशन दी जाती है तो इस परमिशन के अंतर्गत आप किसी भी स्टॉल में 600 किलो से ज्यादा बम या पटाखे नहीं रख सकते। इससे ज्यादा बम या पटाखे अगर आप अपनी स्टॉल में रखते हैं तो परमिशन का उल्लंघन माना जाएगा। इस पूरे लाइसेंस के लिए प्रशासन के द्वारा आपसे फीस भी चार्ज की जाती है, जो कि अलग अलग जिले के आधार पे अलग अलग होती है। सामान्य तौर पे बात करें तो इसका खर्चा 3000 से लेके 6000 के बीच आता है, जिसमें प्रशासन आपको आपकी स्टॉल लगाने के लिए जमीन, उसमें लगा हुआ टेंट और साथ में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी करके देती है, ताकि पटाखे बेचने के दौरान अगर कोई अनहोनी होती है, कोई आग लगती है तो उस आग पर फायर ब्रिगेड के द्वारा समय रहते काबू पाया जा सके, जिससे कि जान और माल का नुकसान बहुत ही कम हो सके। अब जो लोग हमारे व्यूवर्स, हमारे सब्सक्राइबर दिवाली के त्योहार पे इस तरीके से बम पटाखे की स्टॉल लगाना चाहते हैं, उन्हें नियमित तौर पे स्टॉल का लाइसेंस लेने के लिए अपने प्रशासन के संपर्क में रहना चाहिए, मतलब अपनी तहसील में आते जाते रहना चाहिए, वहाँ पूछते रहना चाहिए कि क्या स्टॉल लगाने
लगाने का आवेदन फॉर्म जारी हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो कब तक होगा। आपको कंटिन्यूअसली इस चीज को फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी इस तरीके के फॉर्म इशू होंगे वो बहुत ही लिमिटेड समय के लिए होंगे। पता चला आप जब पहुंचे तब फॉर्म इशू नहीं हुए, और उसके बाद जब आप पहुंचे जब फॉर्म इशू होके खत्म भी हो गए। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से हमारे वो व्यूअर जो दिवाली के मौके पे बम और पटाखे लगाने की स्टॉल लगाना चाहते हैं उनको काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस लेके मैं आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली किसी कानूनी जानकारी भरी नई वीडियो में। तब तक आप सभी सेफ रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।